लेकिन सारी पगडंडियां मंजिल तक नहीं पहुंचाती। कुछ पगडंडियां होती हैं, थोड़ी दूर तक रहती हैं, फिर गायब हो जाती हैं। कुछ पगडंडियां हैं विपरीत दिशा में घुमा करके ले जाती हैं। कुछ पगडंडियां ऐसी रहती हैं उसमें बहुत झाड़ी झंकार होती हैं। तो व्यक्ति उस पगडंडी पे चलता तो है थोड़ी दूर तक, फिर उसके कटीले झंकारी को झाड़ियों को देख करके लौट जाता है। कुछ पगडंडियां ऐसी होती हैं जहाँ खतरा बहुत रहता है, हिंसक पशुओं का होता है, तो उन पशुओं के डर से वह बीच में ही उस पगडंडी को छोड़ करके दूसरी पगडंडी को अपना लेता है। तो ऐसे प्रॉब्लम जब आते हैं तो व्यक्ति उन पगडंडियों को छोड़ देता है। लेकिन कुछ पगडंडी ऐसी होती हैं जो सही मंजिल तक पहुंचाने वाली होती हैं। तो ये भक्तामर स्तोत्र एक पगडंडी की भांति ही है। भक्तामर स्तोत्र आदिनाथ भगवान की जो स्तुति है एक मार्ग की भांति ही है। अब हम इस मार्ग को, इस स्तोत्र को क्या मान लें? भटकाने वाला मार्ग मान लें? भटकाने वाला मार्ग तो नहीं है। तो फिर मंजिल क्यों नहीं मिली अभी तक? जो हम चाहते थे वो क्यों नहीं प्राप्त कर पाए? कुछ ना कुछ हो, वो इसलिए प्राप्त नहीं कर पाए कि हम चले तो सही लेकिन बीच में ही छोड़ करके दूसरी रास्ते को, हमने दूसरी पगडंडी को अपना लिया। अथवा चल रहे हैं लेकिन सही ढंग से नहीं चल रहे हैं। भक्ति कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर वे से, जैसे वे से करनी चाहिए उस वे से नहीं कर रहे हैं। तो इस कारण आचार्य भगवान, आचार्य परवर मानतुंग स्वामी जी सतर्क कर रहे हैं। ये तस्यासुनासमुपयाति भयम भीएव यस्तावकम स्तवम इमम मतिमानम धीते। जो मतिमान है वह इस प्रकार से आपकी स्तुति करता है, यानी अपनी मति, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने भावों का पूर्ण प्रयोग करके सही तरीके से जो स्तुति करेगा तो उसका भय जो है भयभीत होकर के पलायन कर जाएगा। अब मतिमान को हम कैसे समझें? सारा रहस्य इस श्लोक का इस मतिमान शब्द के इर्द गिर्द घूमने वाला है। इसे पकड़ना सीखो तो मतिमान का अर्थ है जो विवेकी मनुष्य। कैसे करना, क्या करना, कब करना, कहाँ करना, क्यों करना। अब इस मतिमान वर्ड के चारों तरफ घूमने वाली प्रोसेस है। बस यही ध्यान नहीं दिया जाता, बाकी सब जगह ध्यान दिया जाता है। हर व्यक्ति देखता है इससे सर्प का भय दूर होता है, हाथी का भय है, सिंह का भय है, समुद्र का भय है, युद्ध का है, रोग का है, बंधन का है, ये देखता है। लेकिन इस ओर ध्यान प्राय लोग नहीं दे पाते। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोसेस, द वे। और उसे हमने गौण कर दिया, सारी क्रियाएं करते भी चले जाएंगे, लाभ नहीं होगा। तो विवेक का उपयोग करना है। विवेक का उपयोग का अर्थ क्या हुआ? अब आप कहोगे कि महाराज जी हम तो बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, हाँ सही सही उच्चारण करते हैं, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ते हैं, वैसे ही पढ़ते हैं ना, प्रॉपर उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होता है। हमारी संस्कृत नहीं आती, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हो ही जाता है, लेकिन जितनी आती है उसके अनुरूप हम पूरा करते हैं। लेकिन भाव लगते हैं कि नहीं लगते? पूर्व में हमने एक बात कही थी
हो सकता है भाव भी लगते हों, तो भी आप सही मंजिल तक पहुंच जाओ, गारंटी नहीं। अब देखना इस बात को और समझें। हो सकता है आप अर्थ समझ करके ही कर रहे हो, क्योंकि जैसा लिखा है ना, मत यानी हाथी का रूप भय, ये भय वो भय, आपकी भक्ति से भगवान दूर हो जाता है। यही अर्थ है, शब्दार्थ बिल्कुल यही है, इससे ज्यादा कुछ शब्दार्थ नहीं है श्लोक का, इससे ज्यादा और कुछ अर्थ नहीं है। लेकिन और क्या गहराई है इसमें? यहां जो मतिमान वर्ड है, विवेकी है, वह एक जगह और इंगित करता है किस उद्देश्य को लेकर के आप भगवान की भक्ति कर रहे हो। कहीं गलत उद्देश्य को लेकर के तो नहीं कर रहे? हाँ, अपने मन को उस समय प्रभु तक जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते हो? आपका मन उस समय प्रभु के गुणों की ओर जाता है कि नहीं जाता है? आपका मन उस समय प्रभु के चरणों की ओर जाता है कि नहीं जाता है? आपका मन उस समय प्रभु की महिमा की ओर जाता है कि नहीं जाता है? कहाँ जाता है? कि आपका मन उस समय सिर्फ अपनी इच्छाओं की ओर ही जाता है। क्योंकि पूरा वक्तामृत स्तोत्र ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। हम पिछले वर्ष से पढ़ा रहे हैं, लास्ट ईयर के चतुर्मास में शुरू किया था, 42 श्लोक हुए थे। बहुत गहराई, बहुत डिटेल में हमने पढ़ाया है। हर बार हम अटकते हैं, सिर्फ इन जगह आकर के अटकते हैं। अपने विवेक को हम गौण कर देते हैं, तरीके को अपन सही नहीं रख पाते हैं। तो विवेक से यानी मन, वचन और काया तीनों की एकता जहां होती है, तीनों का मिलन जहां होता है, वचनों से तक ही हम सीमित न रहें, वचन से ही उसे उच्चारण के लिए न करें, जिह्वा से ही। आचार्य भगवान कहते उससे हमारे उस समय हमारे काया ने शरीर का भी प्रयोग हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे मन का प्रयोग हो। मन में वह धारा बिल्कुल गहरी उतरने लगे, तब यह लाभ होता है। और ये लाभ अपने आप हो जाएगा, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।